माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वट सावित्री। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वट सावित्री, सभी महिलाओं को, सभी सुहागिन को। और ये है मेरा आज का लुक। तो मैं कुछ ऐसे और मैंने ये दुपट्टा अलग से एडिशनल ऐड करा है। इस पर आज मैं चुन्नी ले ली हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी और हम जा रहे हैं पूजा करने। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हेलो हेलो हेलो। तो आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारे बिहार का रिचुअल वट सावित्री पूजा का है, जिसमें आपको सारा विधि विधान किस तरीके से पूजा होता है वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप लोगों से चीज़ों को शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। ऑलरेडी मैं आपसे बता चुकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वट सावित्री है, मैं शादी से पहले इससे देखती आ रही थी। मेरे घर मेरी मम्मी, आंटी और फिर भाभी आई, तो वो उनका जो फर्स्ट वट सावित्री था मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी और उन लोग का सामान मार्केट से शॉपिंग कराना, चीज़ों को अरेंज करवाना, ये सब मेरा काम होता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं इसलिए भी जाना पसंद करती थी कि वहाँ पे जहाँ पूजा स्थान होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी क्राउड होती है और न्यूली मैरिड कपल आते हैं, नई नई दुल्हन देखने को मिलता है। तो शादी से पहले मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड होती थी कि नई नई दुल्हन को देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर ही जाती थी। शादी से पहले तो नहीं पूजा करते, बट हाँ, शादीशुदा औरतें पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए। तो मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मेरी शादी हुई थी तो वट सावित्री के लिए। तो यहाँ मैं वट सावित्री का पूजा कर रही हूँ। इससे पहले यहाँ पे सारा सामान अरेंज करके रख दी थी। और मैं एक बात और बताऊँ आप लोगों को, हमारे ससुराल में वट सावित्री नहीं होता था, लेकिन मैं अपनी माँ के घर देखी थी और मुझे करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो जब मैं यहाँ आई तो माँ से बोली कि माँ, वट सावित्री पूजा है क्या, कैसे होता है, क्या होता है ये सब, क्योंकि हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो माँ बोली कि हम अभी तक किए ही नहीं हैं, लेकिन मुझे तो करना था। क्योंकि देखिए, पूजा लोग करते हैं तो वो पॉजिटिविटी और अच्छे के लिए ही लोग करता है। और ये जो पूजा है अपने पति की लंबी आयु के लिए लोग करती हैं, हर सुहागिन करती हैं। तो हम बोले कि माँ, हम करना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना कि हम बचपन से जो देखते आए हैं और एक सपना बुन रखे हैं कि नहीं, मैं भी करूँगी, मैं भी सजूंगी, मैं इस तरीके से करूँगी। तो वो चीज़ था। फिर माँ बोली कि ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, करो, कोई गलत चीज़ तो है नहीं। तो फिर मैं वट सावित्री करी थी, पहला वट सावित्री, क्योंकि माँ भी पहले कभी नहीं करी थी। तो थोड़ा सा मुझे फ़ोन कर करके मम्मी से पूछना पड़ा था। तो बहुत ही नियम और श्रद्धा के साथ हमारे यहाँ वट सावित्री सभी सुहागिन करती हैं। तो बस आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे पूजा करके और फेरा लगा रही हूँ। वो कच्चा सूता होता है ना, उससे 7 फेरा लगाते हैं, 7 बार सिंदूर करते हैं और 7 बार बेना डुलाते हैं, जो ये बांस का बेना बना होता है। तो इसका यहाँ नियम होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आकर के सिंदूर करके फिर बेना डुला रही हूँ। और 7 दाना रखी थी बादाम का, तो वो साथ में कर रही थी। तो 7 फेरा इसलिए लेते हैं कि वट सावित्री पूजा में कहा गया है कि 7 फेरा लेने से पति का 7 जन्मों का बंधन बन जाता है। तो ये हर जगह का अलग अलग नियम होता है, रिचुअल है। तो ये हमारे बिहार का बहुत ही खूबसूरत रिचुअल है वट सावित्री का, जो कि हर महिलाएं करती हैं। और पूजा के बाद अपने सर के पीछे जो बर का पेड़ होता है उसका एक पत्ता, क्योंकि इसको पहले पूजा करते हैं इस पत्ते को, उसके बाद पूजा हो जाने के बाद
इस पत्ते को अपने सर पे रखते हैं और वो दिन पूरे दिन रात रखते हैं हम लोग, और फिर उसको अच्छे से रख देते हैं, उसको इधर उधर फेंकते नहीं है। उसके बाद यहाँ होता है लास्ट में भाई सेवा देना, क्योंकि पूजा हो गया है, भोग लग गया है, तो अब थोड़ा सा इनको आराम कराया जाए। तो यहाँ पे बेना हॉक करके और हम लोग यहाँ पे ठंडक देते हैं, उनका पैर दबाते हैं। जिस तरीके से हम पति का पैर दबाते हैं उस तरीके से हम वट वृक्ष का भी पैर दबाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुखद वाला जो होता है ना, अनुभूति होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम वट वृक्ष से गले मिलते हैं और प्रणाम करते हैं। फिर बारी आती है यहाँ खोइछा भरने की, तो 7 बार यहाँ पे खोइछा भरते हैं हम लोग। यहाँ चना भिगोया हुआ चना लेकर के जाते हैं, उसका भी बहुत ही नियम है इस पूजा में। तो उसके साथ चना से खोइछा भरते हैं बेना के साथ। अब बारी आती है कथा सुनने का वट सावित्री का। तो पूजा करने के बाद, वहाँ आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कथा सुनने। तो यहाँ पंडित जी हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो सबका नाम गोत्र हर चीज़ अलग है, अलग क्षेत्र से हैं। तो आप लोग अपना अपना संकल्प अलग अलग लीजिए, नहीं तो एक घर से हैं तो बता दीजिए, मैं एक साथ ही संकल्प आप लोग का करा देती हूँ। बट यहाँ पे जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं वो हमारे कनेक्शन की नहीं थी, मैं किसी को नहीं जान रही थी। हाँ, इसलिए तो फिर सब लोग अपना अलग अलग संकल्प किया है, सब ने अलग अलग कथा सुना है। फिर यहाँ पे संकल्प के साथ साथ अपने पति का नाम लेकर पति की लंबी आयु की कामना के साथ हम लोग यहाँ पे कथा सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और पंडित जी बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को उन्होंने पढ़ा और समझाया है। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ कथा पूजन का आनंद लीजिए। जो इस दुनिया के व्रत को देने वाला सौभाग्य गायक और महानुभव करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, पाक क्षेत्र में सावित्री के असाधारण रूप को मैं तुमको कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री असल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने किस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मध्य देश में भी धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले राजाओं का तुयस्कपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रही, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभात क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री। कथा समाप्त होने के बाद अब बारी आती है शरबत पिलाने का। तो पहले वट वृक्ष को शरबत पिलाते हैं, उसके बाद पंडित जी को शरबत पिला करके और जो हमारा 16 श्रृंगार होता है वो चढ़ाते हैं और पंडित जी को भी दान में देते हैं। वो देने के बाद हम उनको प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी आती है जो हमारे यहाँ पे सुहागिन दिख रही हैं, जो फास्ट कर रखी हैं, वो एक दूसरे को खोइछा भरती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए। इसमें होता है कि सिंदूर करके जोड़ा मांग, जो हमारा पीला सिंदूर होता है, वो करने के बाद यहाँ पे एक सुहागिन दूसरे सुहागिन से खोइछा मांगती हैं और फिर एक दूसरे को भी भरती हैं। तो ऐसे 5 लोगों से करते हैं हम लोग। पहले सिंदूर करने के बाद खोइछा भरते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वट सावित्री का पूजा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं घर जाती हूँ और इसके बाद बारी आती है पति सेवा का। तो उसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।